नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज आपको केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपके पेपर में देखा है, वनरक्षक और जेल प्रहरी में 2 क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने आज आपको 10 न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर से आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा मोल कंसेप्ट से। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पर मोल कंसेप्ट के लिए एक क्लास ले चुका हूं। आज मेरी दूसरी क्लास है जिस पर कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक आपका लेवल है उसको सरल भाषा में समझाने का और हल करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद करने के बाद तब आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, लेकिन पहले आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर शॉर्ट वीडियो करने के बाद मैं दावा करता हूं कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉट इंजीनियरिंग मेडिकल, उसके तो अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में बोला हूं, और जो जिन्होंने अभी क्लास अटेंड नहीं किया है उनसे निवेदन है कि उस क्लास को दोबारा देख ले, फिर खोल के ऑलरेडी अवेलेबल है साइट पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहां जो कंटेंट्स है मोलर मास, मास क्या होता है? मोलर मास जो कहते हैं मास ऑफ द मोलिक्यूल। जैसे यहां कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? उसके परमाणु का मास। जैसे कार्बन के परमाणु कितने हो गए? 12 हो गए, और एक का ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 16 12 प्लस 32 इजिकल टू 44 हो जाएगा। ठीक है। इसी ढंग से अगर आपसे कोई पूछ दे H2O का निकाले, मैंने आपको पहले प्रैक्टिस में करा दिया हूं, तो H2 के क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 16 इजिकल टू 18 यू। यू क्या? यूनिफाइड मास है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो आईयूपीएसी सिस्टम्स में यूनिफाइड यू को मतलब मास को यूनिफाइड मास के रूप में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ क्वेश्चन का जो मोलर मास है उसका आप उसको लर्न करके रखें। जैसे HNO3 का 63 होता है, H2SO4 का 98 यू होता है। इससे आपको बहुत टाइम बचेगा और बहुत सरल है। इसलिए मैंने आपको जो क्लास केमिस्ट्री शुरू की थी, मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 से 20 तक और कुछ इंपॉर्टेंट का आप परमाणु भार, एटॉमिक मास जो होता है उसको लर्न कर ले, तो आपके लिए बहुत ठीक होगा। ठीक है ना, और जिसके आधार पर आप कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। आपको इससे मैं ये तो आपके शॉर्टकट विधि से आपको बताया हुआ है कि 13 होगा सूत्र से। मैंने आपको सूत्र दे रखा है, सूत्र आपको दिया हुआ है। आप जब उसका पुराना देखेंगे तो सूत्र बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि वेट कितना है? 52, और चूंकि यह हीलियम क्या है? परमाणु है ना, तब इसका जो परमाणु भार 4 होता है, तो इसलिए 13 हो गया। ठीक है ना, इसीलिए इसको फॉर्मूला फिर बतला देता हूं कि वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट। और अगर क्या होता है, मोलिकुल हो जाता है तो मोलिकुलर मास हो जाता है। इस ढंग से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इस समय बहुत ही सरल है। कुछ भी, जैसे आपसे कोई पूछ दे, इसी जगह पूछ दे कि मतलब कि 88 ग्राम CO2 का निकालिए, तो 88 अपॉन कार्बन के कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि 12.04 10⁻23 हीलियम परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात करें। अगर आपको फॉर्मूला याद कर लिया तो दिया हुआ है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब मोलों की संख्या के लिए बोला था कि n कितना परमाणु की संख्या है और N0। ठीक है ना, ये अवोगाड्रो नंबर है, तो इसको भाग देकर निकाल सकते हैं। यदि आपको मेथड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप खुद सोचिए
कि 6.023 इंटू 10⁻20। एक चीज बता दूं, 6.02223 कोई मायने नहीं रखता है, इतना का 1 मोल होता है। अगर आप एक एक विधि से करना चाहते हो तो एक कितना हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23। और आपको कितना पूछा जा रहा है, 12.044 इंटू 10⁻23। तो तब इसको आप करेंगे तो मतलब मैं आपको विधि बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपको 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए 2 मोल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको था शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आप कुछ भी नहीं है, दी गई परमाणुओं की संख्या अपन एवोगाड्रो नंबर से कर लीजिएगा। जो मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूं वो बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बस आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके लिए मैं आपको दोनों चीज बताता हूं। 100 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। आपको मालूम है कि जल का मैंने आपको याद ही करवा दिया हूं कि जल के लिए क्या होता है कि जल का जो मोलिकुलर मास होगा, क्यों, जल मोलेकुल है। मोलेकुल क्यों है, या दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलकर बना हुआ और यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह मोलेकुल है। एक क्लास में आगे आपको मोलेकुल को भी बता दूंगा कि मोलेकुल जैसे हेटेरो मोलेकुल और होमो मोलेकुल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस निकाल दूंगा। फिलहाल जो अपना जिस चैप्टर पर आ रहे हैं उसका क्या है कि आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम हो गया। आपको मालूम है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे वेट ऑफ द सब्सटेंस हो गया 100 और इसका हो गया 18, तो यह हो जाएगा 5.56। उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने आपको मेथड से भी समझा रहा हूं और ट्रिक भी दे रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब आपको देखने में क्लिष्ट लगता होगा, लेकिन क्लिष्ट नहीं है, मैं इसको यहां समझा भी देता हूं। जैसे आपको पहले है एक थोड़ी एक गलत हो गया है, यहां से इसको Na2CO3 होगा, यहाँ Na2CO3 है। Na2CO3 का अगर आप मोलिकुलर मास निकालेंगे 2 इंटू 23, क्यों, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23 होता है, प्लस एक कार्बन है तो 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 इंटू 16, तो यह हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो यह हो जाएगा 106 और 53 ग्राम है। तो अब आपको तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तब कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना है 53/106, तो 0.5 मोल हो गया। अब यहां से क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए, क्या बोल रहा है, 1 मोल Na2CO3, यहां लगातार गलती हो गई है, मैं इसको Na2 होगा, ठीक है ना, Na2 सोडियम कार्बोनेट। अब 1 मोल में देखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वह है कि में कार्बन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि 106 ग्राम Na2CO3, 106 ग्राम NO2CO3 में कार्बन के कितने परमाणु है, 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने आपको बताया कि परमाणु ये क्या है, अणु है। तो एक मैं यहां लिखा हुआ है कि 1 मोल कार्बन
परमाणु में इतने कार्बन परमाणु होते हैं, और यहाँ 0.5 मोल है ना, तो इसको आधा कर दीजिए। इसी ढंग से आप ये देखिएगा कि 53 ग्राम में एक कितना है, यहाँ CO3 है, मतलब 3 हो गया ना। तो इसका मतलब जब आपको मालूम है कि जब इस टोटल कितना है 0.5 मोल है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप इसको एक चीज देखिए कि आपके पास कितना है, 3 है ना। तो ऑक्सीजन परमाणु में, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, यह 1.5 हो गया। 1.5 क्यों हो गया, क्योंकि 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट है 24 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं कि चुटकी बजा के कर लोगे, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पहले कुछ का मोलिकुलर वेट याद कर लीजिए। जैसे मतलब आपको बताया कि HNO3 का 63 है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है। अब बताइए कि वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या हो गया, 25 ग्राम, और 98 तो 0.255 हो गया। ऐसा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीचे लेवल में आया हुआ है, और आप सरलता से कर सकते हो। अब देखिए यहां से, ये भी मैंने आपको बतला चुका हूं कि दिए गए परमाणुओं की संख्या, मतलब आपको सूत्र दिया था, मोल हो जाएगा N/N0। बस याद करने के 3.0115, ये जो आप करेंगे तो देखिए इसको अंदाज से करना है, इसको करीब करीब 2 से कर जाएगा ना, अब 2 से कीजिएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो मतलब कि 1/2 = 0.5 मोल हो गया। अब SO2 के 0.6 अणु के में सल्फर के कितने परमाणु होंगे अणु में, तो आप SO2 के एक अणु में कितने, 6.02 इंटू 10⁻23, आप एकक विधि से कर लीजिए, क्योंकि एक में इतना है तो 0.6 में कितना होगा, इसको गुना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको कि 4HCl + O2, मतलब कि 4HCl का मतलब हो गया कि HCl का 4 मोल कितना देता है, 2 मोल Cl2 देता है, 2 मोल हाइड्रोजन देता है, 2 मोल वाटर देता है, और 1 मोल यहाँ ऑक्सीजन लगता है। मतलब आप सोच सकते हो कि 4 मोल HCl और 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर एंड 2 मोल क्लोरीन देता है। अब देखिए कि एकक विधि से करोगे तो 2 मोल Cl2 प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए मुझे, 4 मोल ऑफ HCl चाहिए, तो 0.3 मोल को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, आप आंसर निकाल लोगे। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको एक कंसेप्ट आपको शुरू में बताया था कि STP पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, किसी गैस के मोलर मास जो होता है, मतलब मोलिकुलर मास में 1 मोल में 22.4 लीटर अमोनिया होता है, तो 100 लीटर में कितना होगा, तो निकाल लोगे। तो दोस्तों आज बहुत ही कम में, और ज्यादा भी नहीं आपको लोड देना चाह रहा हूं, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन है कि इसको आप जरूर कर लीजिए, और 10 क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो अभी आपके क्वेश्चन चाहे मध्य प्रदेश पटवारी में आ रहे हैं, और अभी 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, अभी तो नहीं है इसके क्वेश्चन, ये आपको समझ हो जाएगा, ठीक है ना। और मात्र एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपन मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन से आप लाभान्वित होंगे, और लाभान्वित होंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। विद्या ऐसी चीज है कि जितना आप बांटेंगे उतना ही आपको फलेगा, और अच्छा आपको तरक्की कीजिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको विराम देता हूं। अगले दिन इसी का एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, जिसको कि देखना नहीं भूलें, जिसमें कि आपको शॉर्टकट में, अगर जो लड़के अभी तक भी नहीं समझ पा रहे, तनिक भी डाउट हो मोल कंसेप्ट समझने के लिए, वो शॉर्ट वीडियो पढ़ के जरूर पूरा कर लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।